सबसे पहले तो सभी लोगों को क्रिसमस दिवस की शुभकामनाएँ। लेकिन कोई भी दिवस हो, तो हमको उसको केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर सोशल मीडिया में फैलाना ही नहीं है। किसी को बधाई या शुभकामनाएँ ही मत दे नहीं देना है केवल, लेकिन हमको उसके बारे में जानना भी है, समझना भी है और पढ़ना भी है। और एक्चुअली इसका यही मतलब होता है कि जो भी दिवस लगाए जाते हैं, वो दिवस के माध्यम से हम एक दिन उसके बारे में पढ़ सकें, जान सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसमें बता सकें। तो आज मैं इसके बारे में कुछ पढ़ूँगा, बताऊँगा आपको कि एक्चुअली ये जो अ, इस क्रिसमस डे क्या होता है, बाइबल और गीता में क्या समानताएँ वगैरह हैं। तो ये एक लेख मेरे पास है, इसको मैं पढ़ूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, जो हमारे जो सिख धर्म में उनके भगवान थे यीशु, ठीक है? तो यीशु मसीह का जन्मदिन है। इस दिन को मनाने को सबसे शुभ तरीका होगा उनके संदेश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ना व समझना। साथ ही ये भी बताएँ कि उनकी कौन-सी बातें आपको गीता के किसी श्लोक या संत साहित्य से मेल खाती दिखती हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा पढ़ूँगा। इनका जो सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है बाइबल है, ठीक है? और हम लोगों का गीता है। लेकिन कोई भी धर्म हो, उनके धार्मिक ग्रंथ हों, लेकिन कोई भी धर्म हो, उसका जो धार्मिक ग्रंथ का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी चेतना को ऊपर बढ़ाना, ठीक है? तो इसमें देखेंगे कि बाइबल में और गीता में क्या समानता वगैरह है, क्या है। तो सरमन ऑन द माउंट मत्ती 5-7। यीशु ने जब ये बड़ी भीड़ देखी, तो वो एक पहाड़ पर चले गए। वहाँ वे बैठ गए और उनके अनुयायी उनके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वो जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो नीति के हित में यातनाएं भुगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो। 12 तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम किसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। ये जो यीशु कह रहे हैं, तुम नमक के समान हो, तुम प्रकाश के समान हो। तो आगे बोलते हैं कि तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए, तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता। वो फिर उस किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। 15 लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि इसे दीवट पर रखा जाता है और वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। 16 लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। अब आता है यीशु और यहूदी धर्म नियम। तो यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। 18 मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं होते, ठीक है, जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की अवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वो तब तक बना रहेगा जब तक वो पूरा नहीं हो लेता। इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को वह भी वैसे ही करना पर सिखाता है, वह स्वर्ग में के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं 20वें में कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे न निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। अब बात करते हैं क्रोध की। तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। 22 में, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में उसके लिए उत्तर देना होगा। और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर उसकी जवाबदेही होगी। 23 में, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां मुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर
और फिर आकर भेंट चढ़ा। 25 में, तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले, कहीं वो तुझे न्यायी को न सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को और तुझे जेल में डाल देगा। 26 में, मैं तुझे सत्य बताता हूं कि तू जेल से जब तक नहीं छूट पाएगा जब तक कि तू पाई पाई ना चुका दे। व्यभिचार। 27 में, तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो। 28 में, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वो अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। 29 में, इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का कोई एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर ही नरक में डाल दिया जाए। 30, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए अच्छा है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इससे कि तेरा संपूर्ण शरीर ही नरक में चला जाए। अब बात करते तलाक की। कहा गया है कि जब कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपनी पत्नी को लिखित रूप में तलाक देना चाहिए, किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक देता है, यदि उसने यह तलाक उसके व्यभिचारी आचरण के कारण नहीं दिया, तो जब वह दूसरा विवाह करती है तो मानो वो व्यक्ति भी उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह रचाता है तो वो भी व्यभिचार करता है। शपथ। तुमने ये भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, तू शपथ मत तोड़ बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। ए में, किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि शपथ ले ही मत। स्वर्ग की शपथ ले, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। धरती की शपथ मत ले, क्योंकि यह उसकी पांव की चौकी है। यरूशलेम की शपथ मत ले, क्योंकि यह सम्राट का नगर है। अपने सिर की शपथ भी मत ले, क्योंकि तू किसी एक बाल तक को सफेद या काला नहीं कर सकता। यदि तू हाँ चाहता है तो केवल हाँ कह, और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इसके अधिक जो कुछ है वो शैतान से है। बदले की भावना मत रख। तुमसे सुना है, कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरी व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा चलाकर तेरा कुर्ता भी उतराना चाहे तो तू उसे अपना चोगा तक दे दे। यदि कोई तुझे 1 मील चलाए तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। और यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे वह दे दे। जो तुझसे उधार लेना चाहे उसको मना मत कर। सबसे प्रेम रखो। ये सारी सीखें किसके? जीसस की हैं, ठीक है, जो जिसको यीशु बोलते हैं। उन्होंने कहा, तो आगे देखते हैं कि सबसे प्रेम करो रखो। तुमने सुना है, कहा गया है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। किंतु मैं कहता हूं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों पर सब वर्षा करवाता है। और यह मैं इसलिए कहता हूं कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं, तो तुझे क्या फल मिलेगा? क्या ऐसा तो कर वसूल करने वाले भी नहीं करते? यदि तू अपने भाई बंदों का ही स्वागत करेगा तो तू और से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो, वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है। वाह, कितनी सुंदर बातें उनके विचार हैं। ये विचार हम लोग को जानने चाहिए, समझने चाहिए। जीसस कौन थे, उनके विचार क्या थे, उनको सूली में क्यों लटका दिया गया। अलग अलग धर्मों में ऐसा हुआ है, जो लोग धर्म को बचाने आए हैं, जो लोग धर्म को ऊंचाइयां देने आए हैं, अक्सर उनका विरोध किया गया है और उनको मार दिया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। जीसस भी आए थे धर्म को ऊंचाइयां देने के लिए। उनके साथ क्या किया गया? प्रताड़ित किया गया, उनकी बात मानी नहीं गई, उनको दीवार पर चुनवा दिया गया। लेकिन उनके विचार जो हृदय को छलनी कर देते हैं, उनके विचार जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई भावना और हमारी चेतना की ऊंचाइयां देते हैं। इसलिए इसके बारे में पढ़ें, जानें और समझें। धन्यवाद।